हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने पेश करने वाला हूं कि आज का टॉपिक ये होगा कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे माउथ के अंदर किसी भी टाइप का वाइट पैच या फिर किसी भी टाइप का हमारे माउथ के अंदर कोई ग्रोथ हो रही होगा तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो देखिए, जितने लोग भी पान गुटखा ये सब खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको माउथ में अगर किसी भी टाइप की छोटी से छोटी अगर जलन हो रही हो, या फिर किसी पार्ट में अगर आपको टंग के टेस्ट नहीं आ रहा हो, या फिर अगर आप देख रहे हैं कि आपके माउथ में अगर कोई व्हाइटिश पैच हो, तो हमेशा केयरफुल रहे। सबसे पहले अगर आपको मेन जो हमारा कोई भी ओरल लीजन होता है उसका मेन सिम्टम होता है बर्निंग सेंसेशन। तो अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, अगर आप गर्म पानी पीने से, चाय पीने से, कोई भी तीखा खाने से, या फिर कोई भी कम मसाले वाला खाने से भी अगर आपको जलन हो रही है, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका आइदर आपका गुटखा का या फिर पान का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, या फिर स्मोकिंग ज्यादा हो रही है। तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले अगर आप माउथ के अंदर जितने भी आपका टंग हो गया, आपके गाल हो गए, आपका तालू हो गया, आपके टंग को ऊपर करके जो नीचे वाला वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग है उसको आप चेक करें कि कहीं कोई रेडिश पैच या फिर व्हाइट पैच है कि नहीं। देखिए, आपको मैं डायग्नोसिस करने नहीं बोल रहा, मैं आपको खाली ये बोल रहा हूं कि आपके माउथ के अंदर कोई पर्टिकुलर पैच या फिर कोई धब्बा या दाग है कि नहीं। अगर आपको कोई अगर धब्बा या दाग दिखता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप तुरंत जाके अपने नजदीकी डेंटिस्ट, ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट अगर आप दिखाएं, अगर आपके घर के पास अगर कोई डेंटल कॉलेज है वहां पे आप जाके दिखा सकते हैं। तो बहुत टाइप के व्हाइट लीजन हो सकता है। ये कोई ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, स्मोकर्स पैलेट या फिर स्मोकर एसोसिएटेड मेलानोसिस हो सकता है, या फिर आपका लाइकन पैनस हो सकता है, या फिर गुटखा खाने की वजह से ओएसएमएफ हो जाता है। अगर आपके माउथ में पूरी व्हाइट दिख रहा हो, अगर और आपके जो आप अपने हैंड्स को अच्छे से आप क्लीन करके साबुन से वॉश करके अगर आपने माउथ के अंदर में आप एक बार उसको घुमाएं, तो अगर आपको कोई एरिया लग रहा हो कि थोड़ा सा एलिवेटेड है, जैसे उठा हुआ या फिर बहुत ज्यादा रफ है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे अगर कोई अल्सरेशंस या फिर किसी टाइप की ब्लीडिंग हो रही हो, तो उससे आप सतर्क रहिए और तुरंत जाके डेंटिस्ट के पास जाइए। तो ये सिम्टम हो सकता है कि आपकी ओएसएमएफ की बीमारी चालू हो चुकी है, या फिर ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई भी घाव ओरल कैंसर का या फिर कोई भी अल्सरेशंस अगर 1 महीने से ज्यादा ना सूखे मेडिसिन खाने के बाद भी, तो उन घाव की हमें बायोप्सी करानी चाहिए। बायोप्सी करने में कोई डर की बात नहीं होती है। काफी लोग ये सोचते हैं कि बायोप्सी करने से हमारा घाव और बड़ा हो जाएगा, कैंसर अगर छोटा सा है तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोप्सी करने से हमको कंफर्मेटरी पता चलता है कि ओरल कैंसर के सेल्स उसके अंदर है कि नहीं। आजकल बहुत ज्यादा बायोप्सी में थोड़ा सा गड़बड़ रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो हमेशा अपना जो बायोप्सी सैंपल है 2 डिफरेंट लैब्स में भेजिए। पहला सैंपल के आप अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बायोप्सी 2 डिफरेंट लैब्स में भेजना चाहते हैं। अगर 2 लैब्स की रिपोर्ट अगर सेम आती है तो फिर वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। ऐसा काफी बार देखा गया है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, बायोप्सी नहीं करते हैं, और वो लीजन जो इनिशियली छोटा साइज होता है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो अगर आपके माउथ में एक और टेस्ट आप कर सकते हैं, अगर आपकी टंग को आप अपने तालू में लगाने की कोशिश करिए, या फिर टंग की मूवमेंट्स अगर आप करने की कोशिश करिए, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है या फिर अपनी टंग को आप अच्छे से नहीं हिला पा रहे हैं, मतलब ये ओएसएमएफ की स्टार्टिंग की स्टेजेस है, स्टेज 1 या स्टेज 2 में आप हैं। आप अपने अगर यूवुला को देखें तो उसका साइज भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। हमारा जब माउथ ओएसएमएफ है पूरा ब्लांचिंग हो जाती है, मतलब कि पूरी व्हाइटिश हो जाती है, और जो चमड़ा होता है, जो हमारा माउथ के अंदर वाला मिकोसा होता है, वो लेदरी हो जाता है, मतलब कि बहुत ही मोटा, और उसमें टेस्ट नहीं आना, और अगर आप उसको टच करेंगे तो रफ फील होना। तो जो स्मूथनेस है और इलास्टिसिटी है, जो आपका इलास्टिक मतलब कि खींचने की जो वो है, वो खत्म हो जाती है ओएसएमएफ में। तो सिर्फ गुटखा खाने की वजह से नहीं होता है ये। गुटखा के साथ पान, बेसिकली ये हमारा जो सुपारी होती है उससे खाने से बेसिकली हमको ओएसएमएफ की बीमारी होती है। अगर आपको कोई भी अल्सरेशंस है या फिर कोई भी छोटे मोटे घाव है, तो आप इनिशियली आपके घर में कुछ भी अगर एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर विटामिन्स खा सकते हैं इनिशियली के लिए, 2-3 दिन कमाने के लिए, या फिर उसमें आप कोई भी
सूदिंग ऑइंटमेंट अगर जाइटी लगा सकते हैं, केनाकॉट लगा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए। अगर 2-3 दिन में अगर आपका लीजन्स ठीक नहीं हुआ तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास, अगर आप सपोज ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं भी आप किसी जगह पे पार्टी में हो, तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर के पास कभी कभी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो मैं भी मानता हूँ। तो उसके लिए आप किसी भी थोड़ा सा कोई भी अगर सूदिंग एजेंट लगाएं, जैसे जेल हो गया, कोई भी रेक्सिडिन M4 जेल हो गया, या इनफैक्ट आप कभी कभी आपके लिप्स के कॉर्नर में भी घाव हो जाता है, उसमें आप वेसलिन भी लगा सकते हैं। तो इमीडिएटली जब आप फ्री हो तुरंत आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने लक्षण चेक करवाएं, क्योंकि माउथ के अंदर आजकल इतने सारे टाइप ऑफ लीजन्स आ गए हैं कोविड के बाद से। कोविड के पहले भी थे लेकिन कोविड के बाद से ज्यादा आने लगे हैं कि उसको डायग्नोसिस कर पाना ही एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज वाली बात है। तो नजदीकी अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली संपर्क करें और तुरंत जाके दिखाएं। और भी मैंने OSMF के बारे में वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल में, व्हाइट लीजन्स, ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनस, इंडिविजुअल लीजन्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यू कैन सर्च इन माय चैनल, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन सब टॉपिक्स को लेके। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज जाके इंस्टा चैनल फॉलो करिए, वहां पे मैंने काफी सारे इन्फॉर्मेशन दी रखी है। तो मेरा इंस्टा चैनल का नाम है sai_dental। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लव यू ऑल, बाय।